हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हरकेश टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे। हम आपकी परीक्षा बीपीएससी 3.0 का डेमो मॉडल पेपर लेकर प्रस्तुत हैं। तो दोस्तों जुड़ जाइए और अपनी एक सीट सुनिश्चित करने हेतु। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए आज हम आपके अपने पहले डेमो क्लास पे चलते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है बतानी है दोस्तों। तो आप बताइए। ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 3, डी 7। मूल स्वरों की संख्या बतानी है दोस्तों, कितने होते हैं? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ह उच्चारित होता है ए दंत से, बी ओष्ठ से, सी कंठ से, डी तालु से। तो ह उच्चारित होता है दोस्तों, बताना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर क्या होगा? अकु विसर्जनीय कंठ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन सी ध्वनि सजाती नहीं है? ए आ है, बी बड़ी है, सी ए है, डी ऊ है। तो इसमें कौन सी ध्वनि सजाती नहीं है बतानी है दोस्तों। और आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ए। और अ मिलकर क्या बना है? आ बना है। और छोटी प्लस बड़ी, छोटी मिलकर क्या बना? बड़ी बना है। और छोटाऊ और छोटाऊ मिलकर क्या बना है? बड़ाऊ बना है। इसलिए ये क्या है? सजाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या है, तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? 11। कितनी है? 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी में आ कौन सा स्वर है? अग्र स्वर है, बी पश्च स्वर है, सी मध्य स्वर है, डी ये सभी हैं। आ कौन सा स्वर है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? आ कौन सा स्वर है? पश्च स्वर है। क्या है? पश्च स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनुस्वार एवं अनुनासिक किस प्रकार की ध्वनियां हैं? अल्प प्राण ध्वनि है, नासिक्य है, घोष है, इनमें से कोई नहीं। तो अल्प प्राण, नासिक, घोष, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? नासिक्य। क्या है? नासिक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं? स्वर कहते हैं, बी व्यंजन कहते हैं, सी वर्णमाला कहते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समास का शाब्दिक अर्थ होता है? ए विग्रह होता है, बी संक्षेप होता है, सी विस्तार होता है, डी संधि होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन बी संक्षेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रागैतिहासिक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए हासिक हुआ है, बी प्राक हुआ है, सी प्राग हुआ है, डी प्रैगेति हुआ है। बताइए। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी प्राक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तुलसीदास किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की है, बी मुक्तिबोध की है, सी भूषण की है, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। तो तुलसीदास किसकी रचना है बताना है दोस्तों। और ये किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वैदेही वनवास किसकी रचना है? ए मैथिली शरण गुप्त की है, बी अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की है, सी रामधारी सिंह दिनकर जी की है, डी रामधारी सिंह दिनकर जी के 2 बार टाइप हो गया है। बताइए किसकी है? तो बताना है दोस्तों, वैदेही वनवास किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता। इस वाक्य में वाच्य बताना है। ए कर्तवाच्य है, बी भाववाच्य है, सी कर्मवाच्य है, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, ये है कौन सा? ऑप्शन बी भाववाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन नहीं है बताना है दोस्तों। ए त्र है, बी छ है, सी र है, डी ज्ञ है। तो नहीं है, ऑप्शन सी र है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्लेषण का विलोम होगा? ए संश्लेषण, बी विवेचन, सी व्याख्या, डी विभाजन। तो विश्लेषण का विलोम क्या होगा? संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रित का विलोम शब्द है?
ए विकीर्ण है, बी अनृत है, सी सभी है, डी वक्त है। तो रित का विलोम बताना है दोस्तों, और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? क्या होगा? अनृत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? ए 15 है, बी 18 है, सी 22 है, डी 24 है। तो हिंदी भाषा कितनी बोलियां हैं बतानी है दोस्तों, और आपका राइट आंसर क्या होगा? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अष्टछाप की स्थापना किसने की है? ए बल्लभाचार्य ने की है, बी विठलनाथ ने की है, सी सूरदास ने की है, डी नाभादास ने की है। तो अष्टछाप की स्थापना किसने की है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विठलनाथ ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तिलचट्टा नाटक के लेखक हैं? ए मुद्रा राक्षस हैं, बी सुरेंद्र वर्मा है, सी मोहन राकेश हैं, डी भूषण जी हैं। तो तिलचट्टा नाटक के लेखक बताना है दोस्तों, और आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मुद्रा राक्षस जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हों, यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? ए नाभादास की है, बी सूरदास की है, सी रहीम जी की है, डी तुलसीदास जी की है। तो गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हों, ये बताना है दोस्तों, और आपका राइट आंसर क्या होगा? रहीम जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निराला की कविता राम शक्ति की पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? वाल्मीकि रामायण का, बी कृतिवास रामायण का, सी रामचरितमानस का, डी विष्णुमानस का। बताइए। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? कृतिवास रामायण का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? सुंदरदास की है, बी विद्यापति की है, सी सूरदास की है, डी रसखान जी की है। तो माधव हम परिणाम निराशा यह पंक्ति है ऑप्शन बी विद्यापति जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब लो नसानी अब न नसै हो पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? ए कवितावली की है, बी गीतावली की है, सी विनय पत्रिका की है, डी भवानी विलास की है। तो ये पंक्ति किससे है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? विनय पत्रिका से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रामानंद के गुरु का नाम बताइए। ए वल्लभाचार्य हैं, बी राघवानंद हैं, सी रामानंद हैं, डी नाभादास हैं। तो बताइए रामानंद के गुरु का नाम क्या है? ऑप्शन बी राघवानंद जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिहारी किस काल के कवि हैं? ए आधुनिक काल के हैं, बी आदि काल के हैं, सी भक्ति काल के हैं, डी रीति काल के हैं। तो बिहारी किस काल के कवि हैं ये बताना है दोस्तों, ऑप्शन डी रीति काल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अमरस क्या है? ए एक काव्य दोष है, बी एक काव्य गुण है, सी एक संचारी भाव है, डी एक अलंकार है। तो अमरस क्या है? ये क्या है? संचारी भाव है। 43 संचारी भावों में से एक ये क्या है? एक संचारी भाव है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है? ए शोक है, बी उत्साह है, सी विस्मय है, डी रौद्र है। तो अद्भुत का स्थायी भाव क्या होगा? ऑप्शन सी विस्मय है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ए पंत को कहा जाता है, बी निराला को कहा जाता है, सी प्रसाद को कहा जाता है, डी रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पंत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मधु कलश के रचनाकार का नाम बताइए। दिनकर जी हैं, बी हरवंश राय बच्चन जी हैं, सी पंत जी हैं, डी महादेवी वर्मा जी हैं। मधु कलश किसकी रचना है? तो ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। मधुशाला भी इन्हीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? ए 8 हैं, बी 10 हैं, सी 15 हैं, डी 12 हैं। तो कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं बताना है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार बताना है। ए यमक है,
बी अनुप्रास है, सी श्लेष है, डी रूपक है। मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो है कौन सा? अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रसाद द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? तो प्रसाद द्वारा रचित विरह काव्य बताना, झरना है, बी आंसू है, सी लहर है, डी कामायनी है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी आंसू है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है? ए पंत जी की है, बी निराला जी की है, सी प्रसाद जी की है, डी मैथिलीशरण गुप्त जी की है। तो सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि की है? यह है किसकी? ऑप्शन बी निराला जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राग दरबारी के लेखक हैं। ए मोहन राकेश हैं, बी श्रीलाल शुक्ल हैं, सी प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, डी चिंतामणि जी हैं। तो राग दरबारी के लेखक बताना है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? श्रीलाल शुक्ल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रामधारी दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ए रेणुका पर मिला था, बी हुंकार पर मिला था, सी उर्वशी पे मिला था, डी समधेनी पे मिला था। तो किस पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन सी उर्वशी पे मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक काल की मीरा नाम से जाना जाता है। ए महादेवी वर्मा को, बी उषा प्रेमवदा को, सी सुभद्रा कुमारी चौहान को, डी मीराबाई को। आधुनिक काल की मीरा नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए महादेवी वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंत किस काव्य कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? ए गुंजन को, बी पल्लव को, सी वीणा को, डी ग्रंथि को। तो किसको मैनिफेस्टो कहा जाता है? ऑप्शन बी पल्लव को। किसको? पल्लव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गीत फरोश नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन है? ए भवानी प्रसाद मिश्र हैं, बी बीरेंद्र सिंह है, सी भगवती चरण वर्मा जी हैं, डी केदारनाथ हैं। तो गीत फरोश नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तार सप्तक के संपादक कौन थे? ए मुक्तिबोध जी हैं, बी अज्ञे जी हैं, सी धर्मित भारती जी हैं, डी रामविलास शर्मा जी हैं। तो तार सप्तक के संपादक कौन है? ऑप्शन बी अज्ञे जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन सा है? ए कंकाल है, बी तितली है, सी इरावती है, डी इनमें से कोई नहीं। प्रसाद रचित अधूरा उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन सी इरावती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और आज का अंतिम क्वेश्चन, चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास की रचना किसने किया है? प्रताप नारायण मिश्र ने किया है, पांडे बेचन शर्मा उग्र ने किया है, जैनेन्द्र ने किया है, कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने कहा है। तो इस प्रकार आज बीपीएससी 3.0 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का डेमो क्लास पूर्ण हुआ। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगे प्लीज मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।